नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुके हैं। जितने भी मुखिया हैं वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, राशन कार्ड का मामला हो, पेंशन का मामला हो, या कोरोना काल में इनके द्वारा जो भी सहयोग किया गया लोगों में, जिस तरह से कोरोना महामारी था, देश दुनिया सभी लोग परेशान थे, इनका क्या कुछ रोल था। इसके अलावा इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है जो पूर्व में नहीं हुआ, जो इनके कार्यकाल में हुआ। इसके साथ साथ तमाम मुद्दे हैं, उनसे भी बात करेंगे। इनका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में भी रहा और कैसा सपोर्ट मिला दोनों सरकारों में, बात करेंगे। अभी हम बता दें कि अभी हम लोग सवेरे गए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं विजय कुमार सोनू जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी पंचायत सेवक हैं उनको टास्क दिया गया है कि अपने अपने पंचायतों में जाए, वहाँ का जो पंचायत बूथ है जहाँ पे मतदान होना है उसका निरीक्षण करें और रिपोर्ट दें कि किस कंडीशन में है तमाम, ताकि चुनाव अतिशीघ्र हो सके। ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयार है। बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। जितने भी जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं जो शामिल होंगे तो उनको भी ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में ओरमांझी ये प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है कुच्चू, और यहाँ के मुखिया हैं समंदर पाहन जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1 साल मिला, तो इन 6 सालों में क्या कुछ इनके द्वारा विकास का काम किया गया। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी जोहार, नमस्कार जी। मेरा नाम समुंदर पाहन हुआ, कुचू पंचायत के मुखिया और प्रखंड ओरमांझी रांची। और हमारे मुखिया के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे तरह से सारी योजनाओं को हम दिशा देने के काम किए हैं और ज़रूरत के हिसाब से योजना को काम किए हैं। जैसे कि जहाँ पर रोड की आवश्यकता है रोड बनाए हैं, नाली की आवश्यकता है नाली बनाए हैं, और भी जल से संबंधित बहुत सारे काम किए हैं। हम लोग का शौचालय का भी काम हुआ है। लगभग सभी घरों में शौचालय मिल गया है। और मनरेगा से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। गरीब किसान लाभुकों को कुआं दिया जा रहा है और कुआं के माध्यम से वो लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। साथ ही मनरेगा के तहत हमारे पंचायत के मजदूरों को काम भी दिया जा रहा है। कोरोना काल के समय में मजदूर को जो दिक्कत होती थी, वैसे स्थिति में वीडियो के माध्यम से सभी पंचायतों में योजना को सुचारू रूप से चालू करने का एक काम हुआ, जिससे कि मजदूर को कुछ मजदूरी मिल जाए, जिससे उसका रोजी रोजगार चले। साथ ही कोरोना काल में सरकार के माध्यम से दवा का भी वितरण हुआ है और ये कोविड का भी समय समय पर कैंप लगा है। बहुत बड़ा झारखंड सरकार का योगदान है। और साथ में हमारे कुचू पंचायत के कुल्ही गांव में एक बहुत ही बड़ा मनरेगा पार्क बना है। बीडीओ साहब का सहयोग से बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा है और हमारे सभी मनरेगा कर्मी का भी योगदान है। और उसमें लगभग 10 एकड़ का जो पार्क बना है उसमें हम लोग का इस साल जो है कि सभी पंचायत में जनता दरबार के माध्यम से हम लोग एक प्रोग्राम किए थे और प्रोग्राम के माध्यम से सभी किसान का वहाँ पर जो भी योजना लाभों को चाहिए था शिकायत सुने और शिकायत के माध्यम से बहुत सारे लाभुकों को जो सही है उचित है उन लोगों को राशन कार्ड देने का काम किए। साथ ही विधवा पेंशन का भी कैंप लगा था, चिन्हित करके वैसे विधवा जिनको सही में उसको नहीं मिला विधवा पेंशन, वैसे विधवाओं को पेंशन देने का भी काम हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को करीब कितना आवास मिला?
करीब करीब 200 के लगभग में मिला है, और अभी भी स्कीम चल रहा है सरकार का, जो एक टारगेट दिया जाता है कि आप जो गांव में मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं, सक्षम है, वैसा गांव को चिन्हित नहीं किया जाता है। तो गरीब गुरुआ मतलब सुदूर क्षेत्र, वैसा एरिया को देखा जाता है जहां पर की स्थिति ठीक नहीं है, घर देने लायक है, वैसे गांव को बीडीओ साहब के माध्यम से चिन्हित करके वैसे गांव को सहयोग। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय वही लगभग 1000 प्लस। 1000 प्लस। पेंशन कितना बना होगा? पेंशन तो अभी हम लगभग हो गया है, और पेंशन का तो अगर 100 में कहें तो कहता 100 कितना में तो परसेंट हो गया होगा? 100 में तो वही 80%, 80% कम जी हो गया, जी। मतलब 80 से 85%। हाँ हाँ, कुछ जितना लोग भी का जो छूटा हुआ होगा। हाँ। मान के चलते हैं कि वैसे समय में कुछ लोग, पेंशन का मतलब होता है कि वृद्धा विधवा बहुत तरह का, तो बहुत सा का देहांत हो जाता है, तो वैसे में पेंशनधारी बढ़ते रहते, किसी का एज आ गया तो वैसा स्थिति में कुछ ना कुछ छूटना ही है। राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड भी पर घर है लगभग 350। एक गांव में यदि है घर का संख्या तो 350 बना होगा। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आपका कार्यकाल मतलब 6 सालों का रहा, इन 6 सालों में जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ जो आपके कार्यकाल में हो, कोई ऐसा काम? जी, पूर्व में शुरू में था कि जो पूर्व में था उन लोग को हो सकता है कि सरकार के माध्यम से उन लोग को जो मतलब फंड नहीं मिलता था, और हम लोग का जो 2015-16 में जो हम लोग चुनाव जीत के आए, तो उस समय हम लोग को लगा कि हम लोग का कार्यकाल में हम लोग को अच्छा सरकार के तरफ से सहयोग मिला। उनके सहयोग से हम लोग जो भी योजना मतलब मिला उसको हम लोग अच्छा तरह से काम किए। हम लोग को काफ़ी अच्छा सरकार का सहयोग मिला है काम करने में। आपके पंचायत में कोई ऐतिहासिक काम जो कर सकते हैं? हमारे पंचायत के कुल्ही गांव में वही तो बड़ा मनरेगा पार्क बना है, जो डीसी सर के कर कमलों द्वारा उसका ये हुआ है उद्घाटन हुआ है। मनरेगा पार्क जो है। जी जी। चलिए, ये तो आप कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ जो मनरेगा पार्क बना। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है। अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात करें, ना आप रघुवर दास की बात करें, ना आप हेमंत सोरेन की बात करें, अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात करें तो कैसा सहयोग रहा? देखिए, दोनों का जो सहयोग है, फर्स्ट में हम लोग का जो रघुवर सरकार थे उनका कार्यकाल में शुरू में काम हुआ, और अभी जो हमारे हेमंत सोरेन है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग उनके सरकार में शुरू जो 19-20 में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन की स्थिति में जो भी हम लोग का काम चल रहा था वो काम में स्थिर हो गया, गति लग गया। तो वैसे स्थिति में काम तो कुछ कमी बेशी हुआ है, लेकिन लगभग अभी समय रहता है तो काम को लगभग हम लोग का दोनों का समांतर ही है। समानांतर है। जी, मतलब कोई अंतर नहीं है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो बेहतर से बेहतर होता सर। बेहतर होता। हाँ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति, क्या कुछ सोचा कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा जी आगे क्या कुछ सोचे हैं कि मैं अलग से कुछ करने के लिए प्लान है? जी, आगे तो सोचेंगे, अब वक्त ही बताएगा। नहीं, वक्त तो बताएगा, कुछ तो आप दिमाग में कॉन्सेप्ट किए होगा ना कि जब आप पिछले बार जनता के पास गए थे तो आपने भरोसा दिलाया होगा कि आप हमें जिताइए, मैं इस तरह का डेवलपमेंट का काम करूंगा, जी जो आपने किया। जी। अब इस बार आपने क्या कुछ सोचा है? देखिए, जो भी हम लोग के पास जो ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो जैसे कि हम लोग गांव को हर हाल में बेहतर बनाना, तो उससे लेकर किसी का बहुत तरह का होता है कि जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारे योजना आते हैं, तो उससे हम लोग को फायदा मिलता, तो हम लोग उस परिस्थिति को देखते हुए ही हम लोग योजना को चयन करते हैं। हाँ, उस स्थिति के हिसाब से, मतलब जो वहाँ का सिचुएशन होता है जी, उसके सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। वहाँ पे चयनित करते हैं और डेवलपमेंट के लिए काम जी, करते हैं। जी, तो आगे का भी रणनीति यही होगा। जी जी, यही होगा सर। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है आपके पंचायत का? शिक्षा स्वास्थ्य का स्थिति ठीक है। आप तो जान ही रहे हैं कि हम लोग का जो भी स्कूल है वो तो कोरोना काल में 2 साल से बंद है। तो जहाँ तक है कि अब थोड़ा सा तो कमी हुआ है, अब स्कूल ही बंद है, तो जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं अपने बाल बच्चों को
ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बहुत तरह का उसका फ़ायदा, लेकिन जो गरीब परिवार से उसका तो कोई उपाय नहीं है। जो भी वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था घर में ही, लेकिन और लॉकडाउन होने के कारण उनका घर का स्थिति ठीक नहीं है, तो अपना मैंने बहुत तरह से सिचुएशन ठीक नहीं है अभी का स्थिति में, है ना। लेकिन अब देख रहे हैं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुल रहा है, तो बच्चे लोग जाएंगे स्कूल, है ना। तो आपने सुना कि जिस तरह से हैं समंदर पान जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो जो डेवलपमेंट मैंने 6 सालों में किया है, इसका कई गुना डेवलपमेंट, चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, महिलाओं के उत्थान का मामला हो। कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा विकास का रफ्तार कम हो गया था, लेकिन कोरोना काल समाप्त हो गया है। इसके बाद जनता अब दोबारा से हमें मौका देगी, तो मैं अपने पंचायत को ऐतिहासिक आदर्श और बनाने के लिए मैं चहुमुखी विकास करूंगा। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करेंगे, डेवलपमेंट को लेकर आगे की क्या रणनीति है उस पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।